अब जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली पर बहुत बात हो रही है। नाज़ुर में अब खित्ते में चीन का स्ट्रेटेजिक किरदार भी इस वक्त ज़ेरे बहस बना हुआ है। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे। बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। घुस के मारने वाला, वो घुस के मारेंगे। जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा पूरा जवाब देंगे। इंडिया जवाब देता है, और वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। अमेरिकन एम्बेसी उस चीज को नहीं देख रही। क्या जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वहां पे, और फिर जो वो फ्लाइटें जारी की जा रही हैं, वीजे रिलैक्स कर दिए गए हैं, और उसके बाद क्या आपका क्या ख्याल है, ये सारी चीजें साइफर वहां से नहीं जा रहे अमेरिकन एम्बेसी से वॉशिंगटन डीसी। ये फैसला, इस चीज का जवाब डॉक्टर जयशंकर साहब दे सकते हैं। चाइना और भारत दोनों के बीच में जो है दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, और इस वक्त आप लोग जानते हैं कि जैसे कि पहले इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था, या कुछ ना भी हो थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती ही थी। उस टेंशन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता हुआ देखा जा रहा है। दोनों ने जो है डायरेक्ट फ्लाइट भी रिज्यूम कर दी है। उसके अलावा भी दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर भी बात हो रही है। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह से जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो भी भारत के विजिट पर हैं। यानी कि मोदी साहब की पर्सनैलिटी ना फादर लाइक है, स्वीट है, हम्बल है। हाँ। सिनेरियो इस तरह है कि पाकिस्तान में अपने हमारे खुद एक कितने मसले हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में इतने मसले हैं कि हमें बाहर का तो सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपके मुल्क में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, गरीब आदमी पिस रहा है, ठीक है। मोदी कह रहे हैं डजंट मैटर, वो जो मर्जी कह रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें कि दुनिया में लीडर्स के बारे में क्या कहा जाता है। नहीं देखे ना, अगर फॉर एग्जांपल हमारे लीडर्स या प्राइम मिनिस्टर मोदी दे सकते हैं, अल्टीमेटली स्टीयरिंग व्हील पर वो बैठे हैं, स्ट्रेटजी को तो वो देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना भारत के इस ट्रैप में आएगा? क्या वो भी अमेरिका से दूर हो जाएगा चाइना भारत के साथ खड़े होके? अब उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग के बाद दूसरी चीज जो सामने आ रही है, प्रेसिडेंट शी के साथ मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब की। क्या चाइनीज ये अफोर्ड कर पाते हैं कि परमानेंट दूरियां चले जाएं और एक ब्लॉक बन जाए, और उस ब्लॉक में भारत हो और चाइना हो? उनको भारत से क्या लेना देना है, मैं ये बताऊं, भारत उनको क्या ऑफर कर सकता है? अब टेरिटोरियल इश्यूज हैं, एक पूरी स्टेट पे कब्जा है जो चाइना कहता है हमारी है, दलाई लामा का इशू है, लद्दाख का इशू है, जंगें हो चुकी हैं दोनों कंट्रीज के दौरान। फिर चाइना क्या अफोर्ड कर पाता है कि भारत के नजदीक जाकर अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाय पाकिस्तान, उससे दूरियां हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है? मेरे ख्याल में चाइना ये नहीं। कि भारत और चाइना के बीच में जो एक लड़ाई बढ़ाई रहती थी, और जिससे कि हमें ऐसा लगता था कि अब चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, क्योंकि भारत से भी चाइना का झगड़ा है और भारत से हमारा भी झगड़ा है। तो ऐसे में भारत को का झगड़ा देखते हुए पाकिस्तान में कई हमारी जो अथॉरिटीज हैं या कई हमारे पॉलिटिशियंस, उनको लगता था कि शायद अगर हमारी टर्म्स चाइना से बेहतर होंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि चाइना और भारत का भी बॉर्डर पे लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है, चाहे गलवान हो या कुछ भी कोई भी जगह हो। उसको आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ होता रहा पिछले कई सालों में। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो विजिट कर रहे हैं, और भारत को, और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के साथ बिहेव कर रहे हैं, बार बार वो टैरिफ की धमकी देते हैं, कभी कहते हैं टैरिफ 80% कर दूंगा, कभी कहते हैं जी टैरिफ ऑलरेडी 50% तो कर ही दिया है। और इसी तरह की बातें जो है भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप करते चले आ रहे हैं। और यकीनन लोगों का कहना यह भी है कि इस किस्म का बिहेवियर दिखाकर या इस किस्म की बातें करके डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत को चाइना की तरफ धकेल रहे हैं। जी हाँ, चाइना वही है जिसकी अमेरिका से कभी नहीं बनी। और एक जमाने में ये भी कहा जाता था कि अगर अमेरिका को कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो चाइना ही है। अब चाइना जिस तरह से बाद में जो कुछ हुआ, कुछ इकोनॉमी वगैरह का भी प्रॉब्लम रहा, तो कुछ दिनों के लिए तो चाइना थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से भारत और नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बड़े एहतियात से खेलेगा। भारत प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो लेफ्ट और राइट भाग रहा है और नई मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसकी हद तक तो ठीक है, ट्रेड की हद तक, लेकिन मेरा ख्याल इससे आगे नहीं जा पाएंगे। बल्कि जो वॉशिंगटन डीसी का मूड है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स नॉट बराक हुसैन ओबामा और जो बाइडेन,
जिनको आप अपनी मर्जी से, आप उनके बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी से चलते थे। आप रशिया से भी तेल लेते थे और यहां भी आपका शाहाना इस्तेमाल होता था। अब वो दूर, वो कहते खलील, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब फाख्ता नहीं उड़ेगी वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी में वो देखें, वो दौर जा चुका है जब सऊदी अरेबिया और ईरान जाके शंघाई में मिलते थे। लोग जो बड़े बड़े प्लेयर थे दुनिया के हैवी वेट, वो कैंप डेविड का रास्ता भूल चुके थे। बाबा जी बाइडेन जो थे, वो हमारे अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कहते चाइना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर जयशंकर यानी कि जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग्स भी जो हैं वो भी देखने में आ रही हैं। तो जी दोनों कंट्रीज मिलकर ना सिर्फ ये कि बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर भी बात करने पे राजी हैं, बल्कि ट्रेड के ऊपर भी बात की जा रही है। यकीनन भारत और चाइना की बढ़ती हुई नजदीकियों को पाकिस्तान में बहुत गौर से ना सिर्फ ये कि देखा जा रहा होगा, बल्कि काफी परेशानी की हालत में भी पाकिस्तान में लोग जो हैं, चाहे वो मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट हो गई या वो लोग हो गए जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलाते हैं, वो इस सिलसिले में यकीनन परेशान होंगे, क्योंकि अगर भारत और चाइना की नजदीकियां बढ़ती चली गई तो यकीनन पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इस समय भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में ट्रंप की तरफ से भारत पर काफी टैरिफ लगाया गया था, साथ ही चाइना पर भी ट्रंप ने काफी टैरिफ ठोक दिया था। इसके बाद भारत और चाइना ने समझा कि एक दूसरे के साथ निभाकर ही ट्रंप को जवाब दिया जा सकता है, और इसी को लेकर अब चाइना का फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान के दौरे पर आया हुआ है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान के साथ साथ अब अमेरिका और ट्रंप को भी काफी मिर्ची लग गई है। लेकिन दोस्तों चाइना यूं ही भारत से दोस्ती नहीं कर रहा है। आपको तो पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोक दिया था, और भारत के स्वदेशी हथियारों ने चाइनीज हथियारों को धूल चटा दी थी, या फिर यूं कहें कि मिट्टी में मिला दिया था। भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल हो, इन दोनों ने ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था। और पाकिस्तान के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें थी वह चाइना की दी हुई थी। चाइना की PL-15, जिसके ऊपर वह काफी गर्व महसूस करता है कि वह काफी अत्याधुनिक मिसाइल है। चाइना की वही मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई काम नहीं आई और फुस साबित हुई। और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में बिल्कुल असफल रहा था। इसके बाद से ही भारत की बढ़ती हुई ताकत और भारत के स्वदेशी हथियारों की धाक पूरी दुनिया में जम गई थी, और चाइना भी इस बात को मान गया था कि चाइना की टेक्नोलॉजी सिर्फ नाम की टेक्नोलॉजी है, जबकि असली दमखम तो भारत की ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भारत की इसी टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए कहीं न कहीं चाइना भी भारत के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अब ट्रंप ने जो भारत और चाइना पर टैरिफ लगाया है, उसको देखते हुए चाइना का फॉरेन मिनिस्टर इस समय भारत के दौरे पर आया हुआ है, और इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री को भी चाइना इनवाइट किया गया है। इसके अलावा भारत के साथ रशिया तो कदम से कदम मिलाकर खड़ा है ही। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।